सकता हूँ इसको। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है क्लास, अच्छा हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले जो हम देखेंगे हमारे पास वो है एलिमेंट्स क्या है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के। अच्छा सबसे पहले जो है ना वो मैं आप लोगों को एक चीज इंफॉर्मेशन एक देना चाहूंगा कि हम लोगों को हम कुछ चीजों को जो रिजेंबल कर रहे होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास है नेटवर्क सिक्योरिटी है, हमारे पास जो है वो साइबर सिक्योरिटी है, हमारे पास जो है वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है। ठीक है, तो ये जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी है या नेटवर्क सिक्योरिटी है, दीज ऑल आर द डिफरेंट डोमेन्स। बट जो ओवरऑल जो आपका जो मेन कवर हो रहा होता है वो आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अगर मैं अनियन की बात करूँ, एक अनियन स्टाइल में उसको लेके चलते हैं, तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के इनसाइड पे आपके साइबर सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी के इनसाइड पे आपके नेटवर्क सिक्योरिटी, यानी कि जो स्मॉल वाला पार्ट है ना आपका वो नेटवर्क सिक्योरिटी का है, और उससे अपर पार्ट में हम देखेंगे तो दैट इज द साइबर सिक्योरिटी एंड देन द अपर पार्ट इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ठीक है, जो होल सोल पूरे सिक्योरिटी सिस्टम का जो है वो कवर कर रहा होता है। अच्छा उसमें जो हमारे पास इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है इसके अंदर क्या है, हमारे पास ये कुछ बता रहा है कि इंफॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर इज विच द पॉसिबिलिटी ऑफ थेफ्ट, टेम्परिंग, डिसरप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज, यानी कि एक ऐसी कोई भी सर्विस जो कि मतलब कोई चीज चोरी हो जाए या कोई उसमें टेम्पर कर दे, कोई चीज में उसमें टेम्परिंग कर देता है, या फिर उसमें कोई इंफॉर्मेशन ऑफ सर्विस जो वो इंफॉर्मेशन सर्विस यहाँ ट्रेवल हो रही है, यानी कि जैसे सपोज अगर मैं आपसे इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ से वहाँ ट्रेवल हो रही है और इसके बीच में कोई अगर डिस्ट्रप्शन कर देता है, दैट इज द, हमें इसको क्या करना है कि हमें इसको सिक्योर करना है। सो दैट इज द कॉल ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, कैसे हम इसको सिक्योर कर सकते हैं। इसमें कुछ हमारे पास 5 चीजें हैं: कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी, ऑथेंटिसिटी एंड नॉन रेपुटेशन। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है? ठीक है, कि सिर्फ वही बंदा अपने उस मामलात को देख पाए या उस इंफॉर्मेशन को देख पाए जो कि उसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, यानी कि अश्योर दैट द इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल ओनली टू दोज ऑथराइज्ड टू हैव एक्सेस, यानी कि अगर मेरे पास एक्सेस है तो वो अगर कोई चीज है, अगर कोई डाटा है, कोई इन्फॉर्मेशन है, उसको मैं तभी एक्सेस कर सकता हूँ जब मुझे मेरे पास उसका एक्सेस हो। ठीक है, मैं ऑथराइज्ड हूँ उसको एक्सेस करने का। सो दैट इज द कॉल्ड कॉन्फिडेंशियलिटी। इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी का मतलब कि अगर मैंने यहाँ से कोई चीज वहां पर भेजी है, जैसे सपोज मैंने आपको कोई भी डॉक्यूमेंट भेजा तो वो वैसे का वैसे ही जो है ना वो विदाउट चेंजेस चला जाए। जैसे सपोज मैं यहाँ से अगर बैठ के मैं नाम कोई मैंने एक वर्ड कॉल किया इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, तो क्या आप तक भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी वर्ड ही सुनाई दिया आपको? आपको कुछ और तो सुनाई नहीं दिया। इंफॉर्मेशन गैदरिंग या इंफॉर्मेशन कुछ और तो सुनाई नहीं दिया, नहीं ना? तो इसका मतलब है कि जो मैंने भेजा वो आपके पास वैसे का वैसे ही पहुंचा। देन द थर्ड वन इज अवेलेबिलिटी, यानी कि मैं जो कह रहा हूँ वो प्रॉपर्ली आपके पास पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, बीच में डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा। अथेंटिसिटी, ठीक है, अथेंटिसिटी से हमारे पास ये मुराद है कि कोई भी डाटा जो हम यहाँ से आपको मैं जो सेंड कर रहा हूँ तो वो क्या बिल्कुल एक्यूरेट आपके पास जा रहा है, यानी कि रेफर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन डॉक्यूमेंट और एनी डाटा दैट इंश्योर्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग जेन्युइन। ठीक है, यानी कि इस डाटा की ऑथेंटिसिटी क्या है। ठीक है, क्या ये ऑथेंटिक डाटा है जो मेरे पास आ रहा है? देखें, कॉन्फिडेंशियलिटी भी आपके पास हो रही है, आप ही उस डाटा को सुनने के राइट्स रखते हैं इसलिए आप सुन पा रहे हैं। इंटेग्रिटी, यानी कि जैसा डाटा मैंने भेजा वैसे ही आपके पास जा रहा है। अवेलेबिलिटी, यानी कि मैं जितना भेज रहा हूँ डाटा उतने का उतना ही प्रॉपरली आपके पास जा रहा है। ऑथेंटिसिटी क्या है? क्या ये जो मैं बोल रहा हूँ ये वाकई ये सही बात है? मतलब ये भी तो हो सकता है कि मुबशिर यूसुफ यहाँ से हट जाए और यहाँ पे कोई और बंदा आके आपको जो पढ़ाना शुरू कर दे और कुछ और पढ़ाने लग जाए आपको। सो इट्स मीन दैट ही इज नॉट द मुबशिर यूसुफ एंड ही इज नॉट अलाउड टू टीच यू डाटा नेटवर्क सिक्योरिटी। ठीक है, ऑथेंटिसिटी का मतलब ये है कि क्वालिटी ऑफ बीइंग जेन्युइन, जेन्युइन चीज आपके पास आनी चाहिए। ठीक है, नॉन रिपीटेशन के आपके पास a guarantee that the sender of a message cannot later deny having sent the message and the recipient cannot deny having receiving the message। देखिए, मैंने आपको मैसेज भेजा, कोई भी ईमेल मैं आपके पास आपको भेज रहा हूँ और मैं उसको डिनाई नहीं कर सकता कि भाई मैं नहीं भेज रहा, और आप उसको मैसेज को रिसीविंग से डिनाई नहीं करें। ठीक है, इस चीज की गारंटी होनी चाहिए दोनों तरफ से। ठीक है, यानी कि ऐसा ना हो कि आप जो वो मैसेज बैक भेज रहे हो और मैं रिसीव ही ना करूँ, मैं बोलूँ भाई मैं इस मैसेज को रिसीव नहीं कर रहा, या मैं आपको कोई मैसेज भेज रहा हूँ और आप बोले मैं इस मैसेज को रिसीव नहीं कर रहा, मैं आपको भेजने नहीं दूंगा। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड नॉन रेपुटेशन। ये CEH की बिल्कुल लेटेस्ट आपके पास स्लाइड्स हैं।
ठीक है, मैं इन्हीं को फॉलो कर रहा हूँ पढ़ाने के लिए, बहुत कुछ तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बट आई एम चूजिंग दैट CH वर्जन 11, ठीक है, फॉर यू। सो कॉन्फिडेंशियलिटी आप पढ़ना चाहें तो ये आपको इसमें थोड़ा सा डिटेल पे बताया, आप इसको देख सकते हैं, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास मोटिव्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अटैक्स। कोई भी बंदा है अगर वो अटैक करना चाह रहा है, कहाँ पे, आपके सिस्टम के ऊपर, आपकी इंफॉर्मेशन को ब्रीच करना चाह रहा है, आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम को ब्रीच करना चाह रहा है, तो वो क्या करेगा, अटैक इज इक्वल टू मोटिव गोल प्लस मेथड प्लस वल्नरेबिलिटी। सो व्हाट इज दिस मोटिव? देखें, अगर जस्ट सपोज मैं आपसे मोटिव यहाँ पर हमारे पास ये आता है कि भाई आप वहां पे मतलब किसी भी डाटा को ब्रीच करना क्यों चाह रहे हैं, वाई, ठीक है, तो वजह क्या है भाई, क्यों क्यों उसको ब्रीच करना चाह रहे हैं। मतलब अगर जस्ट सपोज देखा जाए तो आपने अक्सर देखा होगा कि बैंक्स पे जो है वो अटैक्स होते हैं, साइबर अटैक्स होते हैं, ठीक है, उनकी इंफॉर्मेशन लीक होती हैं, तो भाई उसके पीछे एक मोटिव होता है ना, क्या, पैसा, मनी, ठीक है, ताकि वो उससे क्या कर सकते हैं, अमाउंट गेन कर सकते हैं, और उसको उसको ब्रीच करने के लिए वो कोई ना कोई मेथड यूज कर रहे होते हैं। डिफरेंट मेथड्स हैं, मे बी अगर मैं साइबर सिक्योरिटी की बात ना करूँ तो वो फिजिकली किसी भी बैंक में जाते हैं, उसमें जो है वो एज अ डकैत बन के जा सकते हैं, और यहाँ फिर अगर साइबर सिक्योरिटी के आप अटैक की बात करते हैं तो वो सिस्टम के थ्रू जा सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू जा सकते हैं, तो कोई ना कोई मेथड को यूज कर सकते हैं। वल्नरेबिलिटी क्या है, व्हाट इज द वल्नरेबिलिटी? एनीवन एल्स इन ऑल ऑफ यू कैन टेल मी व्हाट इज द वल्नरेबिलिटी? हैव यू एवर लिसन्ड दिस वर्ड वल्नरेबिलिटी? नो वन? ठीक है, तो वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या है, लूप होल्स। तो वल्नरेबिलिटी का मतलब एक आम अल्फाज में ही ले सकते हैं, वल्नरेबिलिटी समझना बहुत जरूरी है उन लोगों के लिए जिनको समझ में नहीं आ रहा, वर्ड मुश्किल हो रहा है, तो उनके लिए कि देखें, अगर इसकी सिंपल एग्जांपल ये है कि योर बॉडी विल बी वल्नरेबल टू अटैक ऑफ कोल्ड एंड फ्लू व्हेन व्हेन यू कम आउटसाइड द होम और ऑफिस और बिल्डिंग इन ओपन एनवायरनमेंट विदाउट कवरिंग योरसेल्फ, ठीक है, कि यानी कि आप बाहर निकलते हैं सर्दी के मौसम के अंदर और आपने अपने आप को कवर नहीं किया हुआ सर्दी से बचने के लिए, तो अब आपका जिस्म जो है ना वो वल्नरेबल है। वल्नरेबल फॉर व्हाट? कि वो जो सर्दी है उसकी वजह से आपको जो है वो फ्लू हो सकता है, ठीक है, फीवर हो सकता है, कोल्ड फील हो सकता है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द वल्नरेबिलिटी, ठीक है। यानी कि अगर जस्ट सपोज आपकी बाइक है और उसके एग्जांपल दे रहा हूँ, बाइक है और उसके उसके अंदर जो है वो पेट्रोल कम है, और आपने जो इतनी दूर तक जाना है कि जहां तक जो है वो बीच में रास्ते में कोई पेट्रोल पंप नहीं पड़ता, और आपको पता है कि उससे बहुत पहले जो है ना पेट्रोल खत्म हो जाएगा, सो दिस इज द वल्नरेबिलिटी। ये अगर किसी और को पता चल जाए तो वो रास्ते में रोक के आपको जो है वो तंग कर सकता है या वट कुछ भी परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। A motive originates out of the notion that the target system stores or process something valuable and this lead to the threat of an attack on the system, ठीक है। जो भी टारगेट सिस्टम है या कोई ऐसा टारगेट प्रोसेस है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर आप अटैक परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, और या फिर हम कर सकते हैं एक्सप्लॉइट कर सकते हैं वल्नरेबिलिटीज को। तो अगर तो देखें, ये बात तो आपको पता है कि आप कोल्ड में निकलेंगे तो आपको फ्लू हो जाएगा क्योंकि आपने अपने आप को कवर नहीं किया हुआ, तो इससे क्या हुआ, आपकी वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट हो गई अगर आपको फ्लू हो गया तो, ठीक है। तो आपकी वल्नरेबिलिटी थी कि आपने अपने को कवर नहीं किया हुआ, तो क्या हो गया, फ्लू हो गया। मोटिव्स क्या हो सकते हैं, बेताशा मोटिव्स हैं, बिजनेस कंटिन्यूटी, यानी कि अगर जैसे सपोज कोई एक बिजनेस वाला है और दूसरे बिजनेस वाले को जो है वो नुकसान पहुंचाना चाह रहा है तो उसकी बिजनेस कंटिन्यूटी वो ब्रेक कर देगा, तो लोगों को सर्विस नहीं मिल पाएगी, तो लोग उसके पास से डाइवर्ट हो जाएंगे। अगर आज यूट्यूब की सर्विस बंद हो जाए, मैं आपसे बहुत आसान सी एग्जांपल लेता हूँ, अगर आज यूट्यूब की सर्विस बंद हो जाए तो आप लोग उसके ऑल्टरनेट्स ढूंढना शुरू कर देंगे, क्योंकि आप लोग आदी हो चुके हैं यूट्यूब की सर्विस के, आपको वीडियोस देखनी है, ठीक है। तो अब उसमें बहुत सारे मोटिव हो सकते हैं, आप पढ़ लीजिएगा, मैं वैसे पढ़ के जल्दी से बता दूं, जैसे स्टीलिंग इंफॉर्मेशन एंड मैनिपुलेशन डाटा, ठीक है, क्रिएटिंग फियर एंड chaos by disrupting critical infrastructure, causing financial loss to the target। कोई भी टारगेट है, अगर कंपनी या बैंक या जो भी है आपका टारगेट है, तो आप क्या करेंगे, आप उसको टारगेट करेंगे और उसको फाइनेंशियली लॉस पहुंचाना चाहते हैं, तो ये सब है, जैसे डिमांडिंग रैंसम, टेकिंग रिवेंज, डैमेजिंग the reputation of the target, achieving states military objectives, propagation religious or political beliefs,
ठीक है, तो आप इस तरह की सारी चीजें क्या कर सकते हैं, आप करना, ये आप नहीं कर सकते, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो कि मतलब इस को यूज करना चाह रहे हैं या अवेलेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करना चाह रहा है। तो ये सारी बातें इसने यहाँ पर बताई। ठीक है, अब हमारे पास कुछ क्लासिफिकेशंस हैं अटैक्स की। ठीक है, तो हमारे पास जो अटैक्स होते हैं, अच्छा आप सोच रहे होंगे कि सर ये डाटा नेटवर्क सिक्योरिटी में हम डायरेक्टली अटैक्स पे जा रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? देखिए उसकी एक वजह है। मेरा मानना ये है कि जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि आप अटैक कैसे कर सकते हैं, तब तक आप उसको सिक्योर नहीं कर सकते। इट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, मे बी द अदर teachers and other lecturer have their own point of view, but my point of view is that कि अगर आपको अटैक करना नहीं आता तो आप उस अटैक से अपने आप को प्रिवेंट कर नहीं सकते। ठीक है, तो ठीक है, तो पैसिव आपने देखा होगा कि जब फोर्सेस में ट्रेनिंग होती है तो उसमें भी वो आपको लड़ना सिखाते हैं। हालांकि सामने वाला जो ओपोनेंट है वो कोई अटैकर या कोई टेररिस्ट नहीं होता, वो आप ही के उसी जो मिलिट्री है या आर्मी का जो है वो कोई और पर्सनल होता है, और वो भी ट्रेनिंग कर रहा होता है, दोनों को आपस में लड़वाया जाता है। वो इसलिए लड़वाया जाता है ताकि वो एक दूसरे लड़के सीख सके कि रियल सिनेरियो में अगर आपकी लड़ाई हो तो आप उसको किस तरह से फेस कर सकते हैं। सो दैट इज माय पॉइंट ऑफ व्यू दैट व्हेन यू आर परफॉर्म अटैक यू कैन सिक्योर फ्रॉम अटैक्स योरसेल्फ। ठीक है, तो हमारे पास है पैसिव अटैक्स। ठीक है, मॉनिटर नेटवर्क पैसिव अटैक्स में क्या होता है हमारे पास, देखें मैं अब आपको एक बात बताऊं, मैं इसकी बहुत आसान सी एग्जांपल देता हूं कि अभी हम लोग जूम के ऊपर मीटिंग कर रहे हैं, मेरे पास यहाँ पे तकरीबन 10 पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं तकरीबन। ठीक है, कमोबेश इतने ही हैं। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि जी इनमें से कोई एक ऐसा पार्टिसिपेंट है जो चुपचाप बैठा हुआ खाली सुन रहे हैं कि ये लोग बातें क्या कर रहे हैं, तो ये पैसिव अटैक है। वो अंदर मौजूद है, ठीक है, उसने हमारी जूम की आईडी गेट कर ली है कहीं से, और वो हमारी जूम जो मीटिंग चल रही है इस जूम मीटिंग का पार्ट बन गया है, और वो चुपचाप बैठ के हमारी बातें सुन रहा है। ठीक है, और वो बातें सुन रहा है और वो उससे देख रहा है कि ये क्या बातें कर रहा है। हो सकता है कि हम कोई ऑफिशियल मीटिंग कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड द पैसिव मीटिंग। इसमें दो चीजें हैं, कि स्निफिंग और एक है हमारे पास इवाज ड्रॉपिंग। इवाज ड्रॉपिंग ना बेसिकली कहते हैं, जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि लोग दीवार पे ना कान लगा के सुन रहे होते हैं, वो क्या बात हो रही है, दरवाजे पे कान लगा के सुन रहे होते हैं कि अंदर क्या बात हो रही है। सो दैट इज कॉल्ड इवाज ड्रॉपिंग। स्निफिंग यानी कि जो भी वो बात हो रही है वो उसको कैप्चर कर करके अपने पास स्टोर करते जा रहे हैं। सो दैट इज आल्सो कॉल्ड द पैसिव अटैक। एक्टिव अटैक क्या हो सकता है कि डिसरप्ट द कम्युनिकेशन। एक्टिव अटैक एनीवन एल्स, कोई आप में से मुझे बता सकता है कि मैं अगर इसी जूम मीटिंग की एग्जांपल दूं तो इसमें एक्टिव अटैक क्या हो सकता है? बाकी तो हम बाद में बात कर ही लेंगे, लेकिन अगर इसी जूम मीटिंग की मैं बात करूं तो इसमें एक्टिव अटैक क्या हो सकता है आपके ख्याल में? क्लास सर एक्टिव में ऐसा हो सकता है कि इंस्टेंटली उसके ऊपर फौरन फौरन अटैक कर दिया जाए। सर या तो जो डेटा ट्रैवल होके जो आपकी वॉइस जो हम तक पहुंच रही है वो उसको चेंज करके जो है वो अपनी वॉइस में कन्वर्ट करके कुछ इस तरीके का कर दे, सेंड वेंड करे। हाँ, एक्टिव अटैक बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस तरह से हो सकता है। एक्टिव अटैक ये भी हो सकता है कि वो, हाँ सही बताया बिल्कुल, होस्ट जो मैं होस्टिंग कर रहा हूँ वो होस्ट वो अपने पास एक्सेस ले ले, यानी कि उसने पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस ले लिया। ठीक है, यानी कि वो पूरे का पूरा होस्ट लेके बैठ गया। इसी तरह से हमारे पास जैसे डी डॉस अटैक है, मैन इन द मिडिल अटैक है, सेशन हाईजैकिंग है, और एसक्यूएल इंजेक्शन है। तो ये हमारे पास कुछ अटैक्स हैं जो कि एक्टिव अटैक्स हैं। ठीक है, जो एक्टिव अटैक्स परफॉर्म किए जाते हैं। और क्लोज इन अटैक्स है हमारे पास, जिसमें वो क्या करता है कि हमारे एक्सेस को डिस्टर्ब करता है। यानी कि मैं अगर अपने बैंक अकाउंट के ऊपर एक्सेस करना चाह रहा हूँ तो मेरे एक्सेस को क्या करेगा, डिस्टर्ब कर देगा या मॉडिफाई कर देगा। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल क्या होगी हमारे पास, जैसे सोशल लिंक सच एज आवाज ड्रॉपिंग, शोल्डर सर्फिंग एंड डंपस्टर डाइविंग। डंपस्टर डाइविंग यहाँ पे शोल्डर सर्फिंग ये होती है जो कंधे पे किसी, यानी कि अगर आप मैं कोई बात कर रहा हूँ और मेरे पीछे खड़ा होकर कोई बात सुन रहा है। और डंपस्टर डाइविंग ये होती है हमारे पास जो कि अगर आपने कोई चीज फेंक दी है, जैसे सपोज अगर आप कभी एटीएम मशीन में जाएंगे तो वहां पर आपको एक डस्टबिन पड़ा हुआ नजर आता है। उस डस्टबिन के अंदर आपके पास क्या होता है, उस डस्टबिन में वो पड़ा होते हैं काफी सारे, क्या नाम है इसका, वो पर्चियां पड़ी होती हैं, स्लिप्स होती है, रिसिप्ट्स होती हैं पड़ी।
तो आप उस रिसिप्ट में से कोई अपने काम की रिसिप्ट निकालना चाह रहे हो, जैसे कभी यानी कि 2 बंदे पहले या 2 सामने मुझसे 2 पहले जो लोग निकाल के गए थे उनके कितने पैसे निकाले, उनका बैलेंस कितना था, तो आप वहां से निकाल सकते हैं। दैट्स कॉल्ड द डंपस्टर डाइविंग। ठीक है। सोशल इंजीनियरिंग का अब ये है कि आप उसमें सोशली इंटरेक्ट करके आप किसी से भी जो है ना वो कोई इन्फॉर्मेशन अगर आप गैदर करना चाहते हो, सो दैट इज द कॉल्ड। ये क्लोज इन अटैक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत नजदीक होते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद क्या है हमारे पास इनसाइडर अटैक्स। इनसाइडर अटैक्स क्या होते हैं, जो रूल्स को वायलेट करें। मतलब हो सकता है कि आप में से कोई स्टूडेंट जो है जिसको, जो अंदर का बंदा था, इसको आसान अल्फाज में कह लेते हैं, जो अंदर का बंदा था, अंदर के बंदे से मुराद जैसे ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा था, मैं जैसे ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूँ, मैं अगर कोई पर्सनल ग्रेजेस से हूँ, मेरे अपना कोई मसला हो तो मैं इस इंस्टीट्यूट से बदला लेना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं इनकी जो है वो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो लेकर लीक कर सकता हूँ या किसी और को दे सकता हूँ। सो दैट इज कॉल्ड द इनसाइडर अटैक। आप स्टूडेंट भी, आप लोग इनसाइडर हैं, आप लोग भी इनसाइडर अटैक परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन अटैक्स। अच्छा, इसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास, फिजिकल डिवाइसेस एंड प्लांटिंग की लॉगर्स, बैकडोर्स एंड मालवेयर। अच्छा, इसको मैं वैसे बता देता हूँ। फिजिकल डिवाइसेस जैसे जस्ट सपोज मैं यहाँ का कोई अगर फाइल सर्वर यहाँ पे लगा हुआ है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो मैं जो यहाँ का वो उठा के ले जाऊँ फाइल सर्वर के अंदर से जो हार्ड ड्राइव है वो निकाल के ले जाऊँ। ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड द फिजिकल डिवाइसेस में अगर थेफ्ट कर लूँ, या मैं की लॉगर प्लांट कर दूं, यानी कि मैं इस लैपटॉप के अंदर जो मेरे पास है मैं की लॉगर प्लांट कर दूंगा। की लॉगर बेसिकली क्या होता है कि जो उसका पेरेंटर होता है ना, पेरेंट जो होता है उसका, जिसने उसको बनाया होता है या जिसने उसको रन किया होता है, जब मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर रहा होता हूँ ना तो वहां पे उसको सारे मेरे कीज जो है ना वो लिखे हुए नजर आ रहे होते हैं कि मैं क्या टाइप कर रहा हूँ। बैकडोर्स एंड मालवेयर बेसिकली क्या होता है, ये बैकडोर्स होते हैं, यानी कि मेरा सिस्टम अभी काम कर रहा है लेकिन बैकएंड पे किसी और ने भी मेरे सिस्टम पे एक्सेस लिया हुआ है लेकिन मुझे पता नहीं चलता ये। ठीक है। मालवेयर, तो मालवेयर में तो बहुत लंबी एक आ जाती है जिसमें हमारे पास मिलिशियस सॉफ्टवेयर जिनको हम कह रहे होते हैं, तो दीज ऑल आर द मालवेयर्स। ठीक है। अब उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन अटैक्स है हमारे पास। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन अटैक जैसे कि वो कह रहा है कि इसमें हम क्या करते हैं कि टैंपर विद हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इंस्टॉलेशन से पहले हम उसके अंदर जन्म कर दें, तो अटैकर टैंपर विद द हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एट इट्स सोर्स और इन ट्रांजिट। ठीक है। यानी कि अगर आपको कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, एग्जाम्पल अगर आपने कोई हार्डवेयर खरीदा है, ठीक है, और वो हार्डवेयर में आप तक पहुंचाना है मुझे, और मैं उसको रास्ते में क्या करूँ कि उसके अंदर कोई अपनी कोई चीजें मॉडिफिकेशन कर दूँ, अमेंडमेंट कर दूँ या कोई चीज उसके अंदर ऐड कर दूँ, जिससे होगा ये कि वो जब आपके पास आया तो वो टेम्पर्ड फॉर्म में आएगी। ठीक है। उसमें मैं अपना कुछ भी ऐड करना चाहूँ तो वो मैं उसमें ऐड कर चुका होऊंगा उस वक्त तक। जी सैयदा सिदरा, आपका क्या सवाल है? पार्टिसिपेट करे ड्यूरिंग मीटिंग, जो पार्टिसिपेट करे ड्यूरिंग मीटिंग मतलब? अच्छा, ये सारे अटैक्स की एग्जांपल दी हुई हैं, आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा ये डॉक्यूमेंट, तो आप इसमें देख लीजिएगा। जैसे पैसिव अटैक में फुटप्रिंटिंग, स्निफिंग, ठीक है, डिक्रिप्शन ऑफ वीकली एनक्रिप्टेड ट्रैफिक, ठीक है, एक्टिव में हमारे पास ये पूरी लिस्ट बनाई हुई है इसने। क्लोज इन अटैक्स में हमारे पास बता चुके हैं हम लोग, इनसाइडर अटैक में बता चुके हैं भाई, जो भी इनसाइड का बंदा होगा वो आसानी से कर सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन अटैक्स है हमारे पास। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास इंफॉर्मेशन वेयर। इंफॉर्मेशन वेयर क्या है हमारे पास, यानी कि ये इंफॉर्मेशन वॉर फेयर हमारे पास, मतलब कि इंफॉर्मेशन जो है ना वो हम जो भेज रहे हैं वो हमारे पास, हम उसको किस तरह से हम यूज कर सकते हैं अटैक में, कि यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर ओपोनेंट। यानी कि पहले इंफॉर्मेशन मेरे पास आए या पहले जो भी इंफॉर्मेशन ले लेगा वो दूसरे के ऊपर से क्या करेगा, एक्सेस गेन कर लेगा। एक होता है डिफेंसिव, एक होती है ऑफेंसिव।
ठीक है, डिफेंड अगेंस्ट अटैक ऑन आईसीटी एसेट्स और अटैक अगेंस्ट द आईसीटी एसेट ऑफ एन ओपोनेंट। ठीक है, तो ये दो चीजें बता रहा है। ये तो ये डिफेंसिव वॉरफेयर है कि इसने यहाँ प्रिवेंशन करी हुई है, डेटरेंस की भी, अलर्ट सिस्टम लगाया हुआ है, डिटेक्शन लगाई हुई है, इमरजेंसी प्रीडेंस लगाई हुई है, रिस्पॉन्स लगाया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज है जो ऑफेंसिव है। ठीक है, वो ये क्या कर रहा है कि वेब एप्लीकेशन अटैक कर रहा है, वेब सर्वर अटैक कर रहा है, मालवेयर अटैक कर रहा है, मैन इन द मिडल अटैक कर रहा है, सिस्टम हैकिंग में लगा हुआ है। ठीक है, तो ये सब क्या है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ठीक है, ये सब दोनों चीजों में क्या है कि यहाँ से बेसिकली किस चीज की लड़ाई चल रही है, असल में इंफॉर्मेशन की लड़ाई चल रही है।